स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 4.5 पढ़ेंगे। इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो पहले वो वीडियोस देखो, इसके बाद ये देखो। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए। तो हमें एक चतुर्भुज बनाना है PQRS। अच्छा, चतुर्भुज कब बनता है? जब हम चार रेखाखंड लेते हैं और उनको जोड़ते हैं और एक बंद आकृति बनाते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर चार रेखाखंड लेने हैं, 1 2 3 4, और इन चारों रेखाखंडों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ना है कि ये बंद हो जाए, है ना। तो मैं इस प्रश्न को एक दूसरे पेपर पर कर रहा हूँ, ये आपका उत्तर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये पहले का उत्तर, ठीक। तो हमें इन चारों रेखाखंडों को जोड़कर चतुर्भुज बनाना है। तो मैंने क्या करा, एक रेखाखंड ऐसे लिया, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे ले लिया। अब इसका नाम क्या है, PQRS। तो हम इसको जो है नाम दे देते हैं चतुर्भुज P, ये बिंदु हो जाएगा P, ये Q, ये R और ये S। तो हमने एक चतुर्भुज बनाया जिसमें ये बिंदु आपका PQRS। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज क्या नाम है इसका, PQRS। समझ में आया? अच्छा, ये हमने एक रफ चित्र बना दिया। अब आगे इसके विकर्ण खींचिए। तो अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है ऐसे बिंदु जो एक दूसरे से अलग हो, उनको मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है वो आपका क्या होता है, विकर्ण होता है। वो आपका क्या होता है, विकर्ण होता है। देखो, ये बिंदु और ये बिंदु दोनों पास पास में, तो पास वाले बिंदु आपको नहीं मिलाने, ये तो पहले से मिले हुए। जो बिंदु नहीं मिले हुए और पास पास नहीं है, जैसे ये P और R आपस में पास में नहीं है, तो इन दोनों को जो मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा, ठीक है। और S और Q को मिलाएंगे तो हमारा विकर्ण बनेगा। ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों जो विकर्ण है, वो यहाँ पर जो है एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ O, क्योंकि ये भी एक बिंदु है, ठीक है। ये भी क्या है, एक बिंदु है जो जहाँ कहाँ पर काट रहे हैं, O बिंदु पर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। तो हमें विकर्णों के नाम भी लिखने हैं। तो यहाँ विकर्ण कितने हो गए, 2। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2। एक का नाम तो हो गया PR, और दूसरा विकर्ण हो गया SQ या QS, जो आपकी मर्जी हो। आप चाहो तो QS लिखो, आप चाहो तो SQ लिखो, दोनों एक ही है। मैं इसको QS लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 विकर्ण हो गए। फिर क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। अब ये दोनों विकर्ण जहाँ पर प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वो बिंदु जो है क्या इस चतुर्भुज के अंदर है, चतुर्भुज के अंदर है ना। तो इसका उत्तर होगा विकर्ण एक दूसरे को चतुर्भुज के अभ्यंतर यानी अंदर, है ना, अभ्यंतर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद यानी काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हमारा अगले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब क्या है, या बहिर्भाग में स्थित है। तो ये अभ्यंतर में स्थित है, ये मैंने इसका क्या लिख दिया, उत्तर लिख दिया। तो पहला जो हमारा था रफ चित्र बनाना चतुर्भुज PQRS, वो हमने बनाया। फिर इसके विकर्ण बनाए, है ना। फिर ये दोनों विकर्ण O बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, जो कहाँ है, जो अभ्यंतर में स्थित है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए और बताइए। और हमें उनको क्या बताना है, जो यहाँ पर ये 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया हुआ है, इसको मैं नाम दे देता हूँ K, फिर ये L, KL, फिर उसके बाद ये पॉइंट हम M ले लेते हैं और ये पॉइंट N। तो यहाँ पर मेरे पास ये 4 बिंदु हो गए इसके, K, L, M और N। तो पहला है प्रश्न कि सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म बताने। इसमें सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने। तो कौन किसके आमने सामने है, वो भुजाएं। भुजा मतलब ये रेखाखंड जो है उसे हम क्या कहेंगे, अब उसे हम कहेंगे भुजा। तो जो सम्मुख भुजाएं हैं उनके नाम लिखनी है। तो देखो KL एक भुजा है ना। तो KL के सामने कौन सी भुजा है,
आपने यहाँ से के एल लिया तो आप यहाँ एन से एम ले लो, एन एम। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, सम्मुख भुजा हो गई, क्योंकि ये इसके एक दूसरे के सम्मुख है, आमने सामने है ना। अच्छा, ये दोनों भुजाएं भी क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है। तो और कौन सी है, तो और आपके जो आमने सामने वो है एक तो के एन और दूसरी एल एम, ये भी आपके जो है आमने सामने है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, सम्मुख भुजाओं के दो युग्म, युग्म मतलब जोड़े, तो एक जोड़ा तो हो गया के एल एन एम और दूसरा जोड़ा हो गया के एन एल एम। ठीक है। अच्छा, अगला है सम्मुख कोणों के दो युग्म। सम्मुख यानी आमने सामने के कोण हमें बताने और उनके भी दो जोड़े बताने। तो इस के के सामने कौन सा कोण है, तो इस के के सामने आपका ये वाला कोण है ना। तो कोण के सामने यानी सम्मुख कौन सा कोण है, कोण एम, और इस कोण एल के सामने, कोण एल के सामने कौन सा कोण है, कोण एन। ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर सी है आसन्न भुजाओं के दो युग्म। अब आसन्न क्या होता है, आसन्न का मतलब होता है पास वाला, ये भी समझो आप। आसन्न का मतलब क्या होता है, आसन्न का मतलब होता है पास वाला। अच्छा, तो अगर मैं भुजा के एल लेता हूँ, है ना, के एल, तो के एल के पास में कौन है, के एल, इस भुजा के पास में ये वाली भुजा भी है और ये वाली भुजा भी है। तो कोई भी एक भुजा आप ले लो, तो इस के एल के पास में मैं ये एल एम ले लेता हूँ, है ना। तो ये दोनों भुजाएं जो है वो आसन्न भुजाएं होगी। कौन सी भुजाएं होगी, आसन्न भुजा। तो के एल की आसन्न भुजा हो गई एल एम, और एक जोड़ा ये हो गया। आप चाहो तो के एन भी ले सकते हो, है ना। और दूसरा कौन सा हो सकता है, तो मान लो अब की बार मैंने ये भुजा ली एन और एम, है ना, एन एम, तो इसके पास वाली कौन सी, भाई ये वाली तो हमने ले ली, अब की बार ये वाली ले लो। तो ये दोनों भी एक दूसरे के आसपास है ना। तो एन एम के पास में कौन सी है, एन के, एन और के, तो ये भी दोनों क्या है, आसन्न भुजाएं हैं, है ना। फिर डी है आसन्न कोणों के दो युग्म। आसन्न कोण मतलब पास वाले कोण, है ना। तो एक दूसरे के पास में जो कोण है वो होते हैं आसन्न कोण। तो बताओ, इस कोण के पास में कौन है, कोण एल भी है और कोण एन भी है। तो लेकिन हमें एक युग्म बताना है, तो आप कोई भी एक ले लो। तो के पास में ले लेता हूँ एल, तो एक तो कोण के हो गया और दूसरा कोण एल हो गया। ठीक है, ये एल हो गया, ये आपका एक युग्म हो गया। दूसरा युग्म मान लो एक में एम ले लेता हूँ, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, एन। तो एक तो हो गया कोण एम और कोण एन, तो ये आपके आसन्न कोण हो जाएंगे। आसन्न का मतलब पास वाला। भुजा बोले तो ये भुजा इसके पास में, कोण बोले तो ये कोण इसके पास में, या फिर ये कोण इसके पास में। तो आसन्न कोण मतलब पास वाले कोण। ठीक है। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।